प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, विवाह बाधा और उपाय। दर्शकों, विवाह संबंधित ज्योतिष में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर पहले थोड़ा सा विचार कर लें। दर्शकों, विवाह का कारक, पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक शुक्र होता है और स्त्री जातक के लिए विवाह का कारक गुरु होता है। तो विवाह के कारक की स्थिति देखना सबसे पहले अनिवार्य है, वह किस स्थिति में है। दूसरा पॉइंट है शुक्र की स्थिति। दर्शकों, शुक्र नैसर्गिक विवाह का सुख देने वाला है, गृहस्थी का सुख देने वाला है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र अगर बिगड़ा हुआ है तो दाम्पत्य सुख और विवाह में परेशानी आती है। शुक्र की स्थिति कन्या हो या पुरुष जातक हो, दोनों के लिए देखना अनिवार्य है। सप्तम भाव। दर्शकों, किसी भी कुंडली में सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव पर अगर शुभ प्रभाव है तो विवाह होने में सहायता करता है, और अशुभ प्रभाव से सप्तम भाव पीड़ित है तो विवाह में बाधा, विवाह में देरी या विवाह में भारी रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए सप्तम भाव का भी विचार करना अति आवश्यक है। सप्तमेश। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी किस स्थान पर है, उसके ऊपर किस प्रकार के ग्रहों की दृष्टि है, प्रथाजनक ग्रह हैं या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो सप्तम भाव का स्वामी का भी विचार करना अति आवश्यक है। कुंडली में बनने वाले और अशुभ योग। जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति। दर्शकों, जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति 7वां नक्षत्र, 12वां नक्षत्र, 17वां नक्षत्र, 22वां और 27वां नक्षत्र में अगर सूर्य हो तो विवाह तय होने में परेशानी आती है, और तय हो भी जाता है तो विवाह टूट जाता है, तलाक तक हो जाते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जो कुंडली में विवाह से संबंधित देखने अनिवार्य हैं। दर्शकों, पिछले दिनों में कई पुरुष जातक, कई स्त्री जातक के फोन आ चुके हैं कि गुरुजी विवाह बाधा हो रही है, विवाह बाधा हो रही है, कोई समाधान बताइए। दर्शकों, उन सब का जन्म लगभग 97 का है। दर्शकों, आप सभी को मालूम है, ग्रहों की पंचायत में ग्रह अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं। सबसे धीरे चलने वाला शनि है, जो एक राशि को लगभग 2.5 वर्ष में कवर करता है, राशि बदली करता है। उसके बाद राहु केतु का आता है, जो कि 18 मास में दूसरी राशि में जाते हैं। एक राशि पर कहने का मतलब 18 मास तक का उनका समय होता है। उसके बाद आता है गुरु का नंबर। गुरु लगभग 12 महीने या 13 महीने इस तरह से एक राशि में भ्रमण करता है और फिर राशि को बदली करता है। मंगल लगभग 45 दिन के बाद राशि का भोग करने के बाद राशि बदली कर लेता है। शनि का मैंने आप बता दिया। सूर्य पूरे 30 दिन में राशि परिवर्तन करता है। सूर्य की चाल एकदम कांस्टेंट है। जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करता है उसको संक्रांति बोलते हैं। जैसे मेष में जाएगा तो मेष संक्रांति, वृष में जाएगा तो वृष संक्रांति। सूर्य की चाल बिल्कुल एकदम निर्धारित है। चंद्रमा बहुत तीव्रगामी है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए इसके तीव्रगामी है। 2.25 दिन 54 घंटों में एक राशि को कवर कर देता है। तो दर्शकों, इस भ्रमण काल में गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जो कि शुभ ग्रह माने जाते हैं, संतान विवाह के कारक भी कन्या जातक के लिए होते हैं।
आध्यात्मिक के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, देने वाले देवगुरु बृहस्पति जो देवों के देव हैं, वो 12 वर्ष में अपना राशि परिवर्तन करते करते मकर राशि में जब आते हैं तो कई प्रकार की प्रॉब्लमें आ जाती हैं। क्यों? देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि में होना कई किस्म की परेशानी दे देता है। इसके साथ क्यों बाकी ग्रहों के और भी योग होंगे तो गुरु उनसे बचा नहीं पाता। ऐसा ही कुछ अगर हम पिछला देखें तो 26/12/96 को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में चले गए थे और वो 8 जनवरी 98 तक मकर में रहे। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति कुंडली में धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। देखने में ऐसा आता है कि मिथुन लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश बनते हैं और दशमेश बनते हैं और सप्तम भाव का सप्तमेश का विवाह से गहरा संबंध है और नीच राशि में चले जाते हैं। दूसरा, कन्या लगन वालों के लिए भी गुरु सप्तमेश बनते हैं। गुरु ग्रह क्योंकि स्त्री जातक के विवाह के कारक हैं। विवाह के कारक का मतलब गुरु ही स्त्री जातक का विवाह करवाता है और उसका नीच राशि में चले जाना कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी आती है। ये है देवगुरु बृहस्पति के विषय में। आइए दर्शकों, अभी एक स्त्री जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उसके विवाह में बाधा आ रही है, किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है और उसका क्या उपाय हो सकता है ताकि उस स्त्री जातक का मार्ग का दर्शन किया जा सके। आइए दर्शन बात करते हैं। स्त्री जातक का जन्म 31 जुलाई 1997 97 लगभग 4 बजे दिल्ली में मिथुन लगन में हुआ। लगन के समय पर मिथुन लगन के 21 अंश कंप्लीट हो चुके थे। लगन बलवान था। लग्नेश बुध 10 डिग्री लेकर के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है। द्वितीय भाव में सूर्य 13 डिग्री 57 मिनट लेकर के बलवान है। तृतीय भाव में बुध मैंने पहले बताया, शुक्र 15 डिग्री लेकर के बलवान है और राहु की 28 डिग्री है। ये तृतीय भाव में ग्रह की स्थिति है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में मंगल 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, पंचम भाव में तुला राशि आई। तुला राशि का स्वामी शुक्र पंचमेश है, लग्नेश बुध है। दोनों की युति तीसरे भाव में अच्छी है, लेकिन इतनी राजयोग कारक उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों की अच्छी है। बालक ज्ञानी है, बुद्धिमानी उसको कहा जाएगा क्यों पंचमेश और लग्नेश दोनों एक साथ बैठे हैं। दर्शकों, छठे भाव में वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में धनु राशि। दर्शकों, सप्तम भाव किसी भी जातक के जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव में धनु राशि है। अष्टम भाव में मकर राशि में गुरु नीच राशि में है अपनी में, परंतु ज्योतिष के सिद्धांत से जब कोई भी ग्रह नीच राशि में होता है और वक्री होता है तो उसको नीच नहीं माना जाता। तो आप ये समझ लो, गुरु अष्टम भाव में 24 डिग्री लेकर के मकर राशि में है। नवम भाव में कुंभ राशि, दसम भाव में मीन राशि में शनि 26 डिग्री लेकर के विराजमान है और एकादश भाव में मेष राशि और द्वादश भाव में वृषभ राशि है। यह इस जातिका की कुंडली की ग्रह रचना और स्थिति पर हमने विचार किया। दर्शकों, वीडियो का विषय है विवाह बाधा और उपाय। अब हम विचार करते हैं इस कुंडली में विवाह बाधा किस प्रकार हो रही है। दर्शकों, हमने बताया विवाह का कारक की स्थिति। स्त्री जातक के लिए विवाह का कारक गुरु होता है। गुरु यहाँ खड्डे में गिरा हुआ है, मकर राशि में है, अष्टम भाव में है।
दर्शकों, गुरु सप्तमेश भी है। स्त्री जातक के लिए मिथुन लगन के लिए गुरु सप्तम भाव का स्वामी भी है, विवाह का कारक भी है और खड्डे में गिरा हुआ है। गुरु केंद्राधिपति दोषी भी है। जब गुरु केंद्राधिपति दोषी होता है और केंद्राधिपति दोषी का दोष भंग नहीं होता है तो गुरु प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता। तो गुरु खड्डे में गिरा, मकर राशि में चला गया और गुरु केंद्राधिपति दोषी हो गया, गुरु का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र की स्थिति, शुक्र बलवान स्थिति में है, 15 डिग्री में लेकर बैठा हुआ है। स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, शुक्र का अच्छा होना बहुत ही अनिवार्य है, जो कि विवाह में मदद देता है, दाम्पत्य सुख अच्छा बनाता है, क्योंकि शुक्र जो है नैसर्गिक विवाह और दाम्पत्य जीवन का ग्रह है। शुक्र के साथ राहु है, लेकिन राहु 28 डिग्री में है। शुक्र राहु की चपेट में नहीं है, 13 डिग्री का फर्क है। 13 डिग्री का फर्क अधिक होता है, तो राहु शुक्र को प्रभावित नहीं कर रहा है। 10-12 पर माना जाता है, थोड़ा प्रभावित कर देता है। तो राहु का असर शुक्र पर और बुध पर नहीं है। दर्शकों, सप्तम भाव की स्थिति, अभी सप्तम भाव पर विचार करते हैं, क्यों सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। दर्शकों, सप्तम भाव पर राहु की पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5। दर्शकों, मैं यहीं पर एक विषय का, इस राहु के विषय में बात को स्पष्ट कर दूं। हमारे ज्योतिष के 18 ऋषि मुनि बड़े हुए हैं, इसमें केवल एक पराशर जी ने राहु की दृष्टि को नहीं बताया, बाकी सभी ने राहु को दृष्टि को बताया है। गर्ग मुनि होने दो या भृगु मुनि होने दो, तो इसलिए राहु का प्रभाव है। राहु की दृष्टि जब बाकी 17 गुरुओं ने मानी हुई है, 17 ऋषियों ने मानी गई है, तो हमको भी मानना ही पड़ेगा कि राहु का पंचम दृष्टि से सप्तम भाव पर प्रभाव है। दर्शकों, मिथुन लगन की कुंडली में मंगल छठे भाव का स्वामी है और छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी है। तो मिथुन लगन के लिए मंगल परम पापी ग्रह है, अशुभ देने वाला ग्रह है। चतुर्थ भाव में मंगल कन्या राशि में है, प्रबल मांगलिक योग बना रहा है, यह जाति का मांगलिक है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर अशुभ पड़ रही है। दर्शकों, कुंडली में शनि छठे भाव का भी स्वामी है, नवे भाव का भी स्वामी है और दसम भाव में है। दसम भाव से 7 8 9 10 शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर अशुभ पड़ रही है। इस प्रकार इस जातिका की कुंडली में सप्तम भाव पर राहु का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है और शनि का भी अशुभ प्रभाव है। 3 पाप ग्रहों का सप्तम भाव पर प्रभाव है। मैंने आपको सप्तम भाव की स्थिति बताई, पाप प्रभाव है। सप्तम भाव का स्वामी पहले ही बताया, सप्तम भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी सप्तमेश बनता है। अष्टम भाव में खड्डे में गिरा हुआ है, मकर राशि में है। गुरु स्त्री जातक के लिए विवाह का कारक है, गुरु अपनी राशि को नहीं बचा रहा है। दर्शकों ध्यान दो, जब सप्तमेश और विवाह का कारक गुरु नहीं बचा रहा है तो विवाह कैसे हो। जब कारक ही नहीं चाहता, जिसने शादी करनी है वो ही नहीं चाह रहा है, तो कन्या की शादी करूं तो कैसे हो। इतना आसानी से विवाह नहीं होने वाला। उसके बाद विचार करते हैं जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति। जातिका का जन्म नक्षत्र मृगशिरा, जातिका कृष्ण पक्ष द्वादशी को गुरुवार को पैदा हुई। चंद्रमा अमावस्या की तरफ जाता हुआ अशुभ है। शनि की स्थिति पुष्य नक्षत्र में है, जो कि मृगशिरा से चौथा नक्षत्र पड़ता है। तो सूर्य की दृष्टि, सूर्य की स्थिति पुष्य नक्षत्र में है, जो कि मृगशिरा से चतुर्थ नक्षत्र पड़ता है।
तो सूर्य का कोई प्रभाव नहीं है। अब इस कुंडली का विवाह से संबंधित विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सप्तम भाव में राहु, मंगल और शनि का अशुभ प्रभाव है, जातिका मंगली है और सप्तम भाव का स्वामी और कारक ग्रह खड्डे में है, कुछ नहीं कर पा रहा है, केंद्राधिपति दोषी है और अशुभ स्थान पर है। दर्शकों, हरिवंश पुराण में वर्णन मिलता है, ये मेरा वर्णन नहीं, पुराण का वर्णन है कि पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप और पितरों के श्राप से गुरु क्षत्रिय राशि में होता है, नीच राशि में होता है, पाप ग्रह की राशि में होता है और संतान और विवाह के लिए अशुभ बनता है। ये हरिवंश पुराण का वर्णन है। अब इसमें से आप देखिए कि पूर्व जन्म के पाप कर्म पितृदोष हो गया, शापित हो गई, पितरों के शाप से हो गया, तो श्राप मिला हो गया, उसकी वजह से गुरु की स्थिति यहां बनती है। ये हमारे पुराण कह रहे हैं। अब इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि जातिका के विवाह में प्रबल बाधा है। जातिका 97 करीब 25 साल उम्र में है। ऐसे और भी बच्चे होंगे, परंतु उस टाइम पर जब देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में थे लगभग 1 महीना, तो ये दोष कन्याओं के लिए और स्पेशली ज़्यादा मिथुन लगन और कन्या वाले कन्याओं के लिए अधिक प्रभावी होगा अगर दूसरे ग्रहों की सहायता नहीं मिल रही होगी तो कुंडली के समय पर। तो ऐसा मान करके आप चलो। दर्शकों, कुंडली शापित है, श्राप मिला हुआ पितरों का। पुराण के मुताबिक ऐसी जातिका को श्राद्ध पक्ष में पितरों निमित्त कार्य करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वर्णन है कि पूर्व जन्म के कर्मों के फल के लिए और पितरों की शांति के लिए नारायण बलि श्राद्ध जो है एक अच्छा विकल्प है। परंतु अगर कोई जातक नारायण बलि श्राद्ध नहीं कर सकता तो कम से कम पितृपक्ष में पितरों निमित्त उनको कार्य करके पितरों को खुश करना चाहिए। दूसरा, गुरु की उपासना, गुरु की पूजा, चाहे केले के रूप में करो, चाहे शिवजी भगवान के रूप में करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे इतवार को करो, चाहे जाप करो। आज नेट का जमाना है। मैं अगर किसी को जबरदस्ती उपाय कोई सौंपता हूँ, हो सकता है वो जातिका उस उपाय को ना कर सके। उपाय सारे ही अच्छे हैं, जरूरत है श्रद्धा की। तो श्रद्धा से अपना अनुकूल कीजिए। ऐसे बच्चों को गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, गुरु को खुश करना पड़ेगा, शादी के लिए गुरु को राजी करना पड़ेगा, तभी शादी हो सकती है, वरना मुश्किल है। दर्शकों, उसके बाद ये होने के बाद, क्योंकि जातिका मांगलिक भी है और सप्तम भाव पर 3 पाप प्रभाव है, दोष निवारण करके जातिका कुंभ विवाह करे, उसके बाद योग वर से शादी करे। हो सकता है उसका गृहस्थी जीवन अच्छा चलेगा। अगर कुंभ विवाह नहीं किया, गुरु को राजी कर दिया और शादी भी कर ली, तो लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से 6ठे 12वें है, दाम्पत्य कलह का योग है, तलाक भी जल्दी ही हो जाएगा। इसलिए मधुर जीवन के लिए, अच्छे दाम्पत्य के लिए ऐसी जातिका को नारायण बलि श्राद्ध, पितरों निमित्त कार्य या गुरु की पूजा जो वो अनुकूलता में कर सके, पितरों को भी खुश करना है उसने, गुरु को भी खुश करना है, वो उसके ऊपर निर्भर है क्या करना चाहती है, क्या उसके लिए आसान है। और कुंभ विवाह करके फिर योग वर के साथ शादी करे, वरना इस तरह के ग्रह योग शादी में इतनी परेशानी करते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। दर्शकों, गोचर का एक सिद्धांत है, जन्म के समय पर जो ग्रह अशुभ होगा
वह गोचर में कितना भी शुभ आने दो, आंख बंद करके चला जाएगा, समय बीत जाएगा। वो समय आने वाला है। अभी गुरु गोचर में मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि के पास गुरु यहां आएंगे, मेष राशि में आएंगे, एकादश भाव में आएंगे। गुरु की एकादश भाव में चंद्र से भी, लगन से भी एकादश भाव में इस कुंडली में अच्छी जगह मानी जाती है। गुरु एकादश भाव में आने से नवम दृष्टि से अपनी राशि को देंगे, शुभ फल दे सकता है, लेकिन देगा जब गुरु को राजी किया जाएगा। अगर नहीं किया तो गुरु आंख बंद कर चला जाएगा, बच्ची ऐसे ही बैठी रहेगी, क्योंकि ग्रहों का प्रिंसिपल है। इसीलिए लगन कुंडली को देखा जाता है, क्योंकि लगन कुंडली में गुरु खड्डे में गिरा हुआ है। दर्शकों, जातिका का जन्म मृगशिरा चरण 4 में हुआ। 6 जून 2016 से 6 जून 2032 तक गुरु की महादशा चल रही है। महादशा अच्छी है। शादी कराने के लिए इसके बीच में लग्नेश की दशा, चंद्र की दशा, और भी कई जो ग्रह देख रहा है उसकी भी कई अंतर्दशाएं प्रतंत्रदशा आएंगी, लेकिन सबसे अच्छी दशा गुरु की महादशा में शुक्र की जो आ रही है वो 18 अप्रैल 2024 से 18 दिसंबर 2026 तक करीब 2.5 साल शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। वो समय इस बच्ची के लिए सुनहरा अवसर है शादी का, क्यों गुरु की अंतर्दशा में, शुक्र की अंतर्दशा में शादी हो सकती है। शर्त यह है कि गुरु एग्री हो जाए, गुरु राजी हो जाए, गुरु खुश हो जाए, नहीं है तो गुरु पे आंख बंद करके चला जाएगा। दूसरा, एक और सुनहरा अवसर आने वाला है कि जब राहु राशि में आता है तो भी विवाह के प्रबल योग बनते हैं। राहु अभी सिंह राशि में है, फिर कर्क में जाएगा, फिर मिथुन में आएगा। मिथुन में आने के बाद भी योग बनते हैं, लेकिन वो योग दर्शकों फायदा तभी देंगे जब गुरु राजी होगा, क्योंकि विवाह गुरु ने कराना है। इसलिए इन दोषों के साथ साथ मैंने कुंडली में इस जातिका के लिए उपाय भी बताए। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका इस प्रकार मार्गदर्शन करता रहा है। ऋषि ज्योतिष में दर्शकों कुंडलियां हाथ से लिखी जाती हैं। एक बात और मैं बता दूं, समस्त ऋषि ज्योतिष बड़ौदा गुजरात में सेटल्ड है। ऋषि ज्योतिष में कन्या के अभिभावक जो भी कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो कन्या की कुंडली का फ्री मिलान किया जाता है, कोई फीस नहीं ली जाती। आपसे कहीं पर भी हो व्हाट्सएप से उसका बता दिया जाता है। कन्या की कुंडली मिलान, कुंडली मिलान, कुंडली मिलान कन्या की फ्री में की जाती है, धर्म खाते से की जाती है, ताकि कन्या के पिता के लिए कुछ आसान हो और हम भी थोड़ा सा धर्म अर्जित कर लें। कोई भी जातक अपनी कन्या की कुंडली मिलाना चाहता है, व्हाट्सएप में मेरा नंबर रहता है, आप डिटेल भेजिए कन्या की और पुरुष की, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में, मुफ्त में आपको कुंडली मिलान करके देंगे। ऋषि ज्योतिष में पत्रिकाएं हाथ से लिखी जाती हैं। दर्शकों, जो भी इच्छुक है, मेरा हर वीडियो में मेरा नंबर रहता है, आप संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष में अनुभवी कर्मकांडी नर्मदा जी के तट पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं कराते हैं। नर्मदेहर कोई भी इच्छुक काल सर्पदोष, नारायण बलि श्राद्ध आदि जो पूजाएं कराना चाहता है वो भी संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपका अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन किया। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो अपने यार दोस्तों में शेयर अवश्य करना, लाइक करना। और जैसा आप जानते हो मेरा चैनल नया है, उसको
आपका सहयोग की आवश्यकता जरूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो दोस्तों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे और मैं आपका इसी तरह से वास्तविक कुंडली लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।